हेलो एवरीवन, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था सीड के बारे में। सीड क्या होता है, उसकी क्लासेस कौन कौन सी होती है, अच्छा जो सीड होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इन सब के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सोविंग के बारे में। सोविंग या बुआई क्या होती है और जो सोविंग है उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इनके बारे में आज अपन इस क्लास में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे सोविंग के बारे में। सोविंग क्या होती है? सोविंग या बुआई अपन इसको हिंदी में कह सकते हैं। सोविंग या बुआई क्या होती है? तो सोविंग की अगर अपन बात करें तो सोविंग और सीडिंग इज इन आर्ट, यानी सोविंग या सीडिंग है वो एक कला है जिसके थ्रू अपना जो सीड होता है उसको अपन मृदा के अंदर प्लेस करते हैं जिससे अच्छी जर्मिनेशन हो सके। उसी को अपन क्या कह देते हैं? सोविंग कहते हैं, बुआई कहते हैं। तो सोविंग और सीडिंग इज एन आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सॉइल, यानी सोविंग और सीडिंग क्या है? एक कला है जिससे जो अपना सीड है उसको अपन सॉइल के अंदर प्लेस करते हैं टू हैव गुड जर्मिनेशन इन द फील्ड, जिससे अपना जो फील्ड है उसके अंदर अच्छे से जर्मिनेशन हो सके। उसी को अपन सोविंग कहते हैं। नेक्स्ट है, ए परफेक्ट सीडिंग गिव्स करेक्ट अमाउंट ऑफ सीड पर यूनिट एरिया। अगर अपन परफेक्ट मेथड सीडिंग का काम में लेते हैं या परफेक्टली अपन सोविंग करते हैं तो उससे अपने को ये पता चल जाता है कि जो पर यूनिट एरिया है उसमें कितनी अपने को सीड रेट की आवश्यकता है, कितना अपने को सीड चाहिए होता है। इसके अलावा अपने को पता चल जाता है डेप्थ के बारे में कि किस डेप्थ पे अपने को सोविंग करनी है, कितनी गहराई पे अपने को बीज को है वो बुआई करनी है। इसके अलावा करेक्ट स्पेसिंग बिटवीन रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट, यानी पौधे से पौधे की और कतार से कतार दोनों दूरी अपने को पता चल जाती है। अगर अपने पास में ऑप्टिमम मेथड है सीडिंग का या सोविंग का तो उससे अपने को ये सब पता चल सकता है। तो सोविंग क्या हो गया? जो बीज है उसको मर्दा के अंदर प्लेस करना जिससे जर्मिनेशन अच्छा हो सके, उसी को अपन क्या कहते हैं? सोविंग कहते हैं या बुआई कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो सोविंग है उसकी विधियां कौन कौन सी है, इसके मेथड्स कौन कौन से हैं। चलिए बात करते हैं सोविंग के मेथड्स के बारे में। सोविंग के मेथड्स या बुआई की विधियां। बुआई की विधियां, सबसे पहले आपको दिख रहा है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग को हिंदी में कहते हैं छिटकवा विधि। वैसे तो जो सोविंग है उसकी जनरली दो विधियां होती है, दो इसके मेथड्स होते हैं। अगर मैं बात करूं दोनों मेथड्स की तो एक होता है ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, और दूसरा होता है लाइन सोविंग। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा होता है लाइन सोविंग। ब्रॉडकास्टिंग को हिंदी में कहते हैं छिटकुआ विधि, जबकि दूसरा है लाइन सोविंग, यानी पंक्तिबद्ध या कतारबंद अपने को सोविंग करनी है। तो आपको ये जो मेथड्स दिखाई दे रहे हैं, डिबिंग या डिबलिंग, या एक होता है सीड ड्रिल से सोविंग करना, एक होता है सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लाऊ, और एक होता है ट्रांसप्लांटिंग यानी पौधरोपण करना। तो ये सारे हैं वो लाइन सोविंग के मेथड्स हैं, जबकि जो ब्रॉडकास्टिंग है वो एक अलग मेथड है। आप इस प्रकार से भी एग्जाम में लिख सकते हो, डायरेक्ट भी आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 5 इंपॉर्टेंट मेथड है सोविंग के। तो आप अपन वन बाय वन है एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, डिबलिंग क्या होता है, सीड ड्रिलिंग क्या होता है, इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, इन सब के बारे में अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। ब्रॉडकास्टिंग या हिंदी में इसको कहते हैं छिटकुआ विधि। बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, ना अपन कोई औजार काम में लेते हैं। सिंपली अपन ने क्या किया, सीड लिया और उसको फील्ड के अंदर छिटक दिया। उसी को अपन कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग या छिटकुआ विधि। ये जो मेथड है अपन उन फसलों के लिए काम में लेते हैं जिनका सीड है वो स्मॉल साइज का होता है या मीडियम साइज के जो सीड होते हैं। जैसे आपने ल्यूसन के अंदर देखा होगा, रिंजगे के अंदर आपने देखा होगा, अपन ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू उसकी सोविंग करते हैं और उस पर पाटा चला देते हैं। तो ये मेथड है वो बिल्कुल सिंपल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड भी अपन इसको कह सकते हैं, यानी पुराने टाइम पे ये मेथड काम में लिया जाता था। ब्रॉडकास्टिंग इज अदरवाइज आल्सो कॉल्ड एज रैंडम सोविंग, इसको रैंडम सोविंग भी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल सोविंग मेथड भी अपन कह सकते हैं। लिटरली मीन्स स्केटरिंग द सीड,
यानी इसका मतलब होता है सीड को बिखेरना। सीड को आपको फील्ड के अंदर बिखेरना है, उसी को अपन ब्रॉडकास्टिंग या छिटकवा मेथड कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग इज मोस्टली फॉलोड फॉर स्मॉल साइज एंड मीडियम साइज क्रॉप्स। यानी ऐसी फसलें जिनके जो सीड हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, यानी छोटे आकार के होते हैं, या मीडियम साइज के होते हैं, उन फसलों के लिए ब्रॉडकास्टिंग मेथड काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है इट इज इजीएस्ट एंड चीपेस्ट एंड रिक्वायर मिनिमम लेबर। सबसे इजी मेथड है, कोई भी आप इसमें आसानी से कर सकते हो, आपको ज़्यादा इक्विपमेंट की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए सिंपलेस्ट मेथड हो गया, इजी मेथड हो गया। इसके अलावा चीप पड़ गया, आपको औजार की आवश्यकता नहीं है तो सस्ता आपके लिए हो गया। रिक्वायर्ड मिनिमम लेबर, और इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है। नेक्स्ट है टू हैव ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन इन यूनिट एरिया सर्टेन रूल्स शुड बी फॉलोड। अगर अपने को एक एरिया है उसके अंदर अच्छे से जो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन है वो अगर रखनी है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है वो ध्यान अपने को रखने हैं। ओनली ए स्किल्ड पर्सन शुड बी ब्रॉडकास्ट द सीड फॉर यूनिफॉर्म स्केटरिंग। केवल जो स्किल्ड पर्सन होता है, जिसको पता है कि कितना सीड अपने को छिटकना है खेत के अंदर, तो वही ये काम कर सकता है, उसी से अपनी जो प्लांट पॉपुलेशन है वो ऑप्टिमम होगी। टू इंश्योर ए गुड एंड यूनिफॉर्म पॉपुलेशन इट इज़ बेटर टू ब्रॉडकास्ट ऑन आइदर डायरेक्शन। अगर अपने को फील्ड के अंदर अपनी जो पॉपुलेशन है वो अच्छे से रखनी है, बेटर पॉपुलेशन रखनी है, तो उसके लिए अपन आइदर डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में अपन सीड को छिटकेंगे। जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया ब्रॉडकास्टिंग करना, आप इस तरफ आ गए खेत के अंदर, अब आपको वापस इस तरफ जाना है, फिर वापस इस तरफ आना है, फिर वापस इस तरफ जाना है, यानी वो डायरेक्शन के आप पर आइदर डायरेक्शन में अपन को क्या करना है, ब्रॉडकास्टिंग करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, सस्ता तो हो गया, लेकिन इस मेथड से अगर अपन सोविंग करते हैं तो अपन रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेस है वो नहीं रख पाते, क्योंकि अपन ने फील्ड में अपना जो सीड है उसको छिटका है। इसके अलावा इसमें जो मैकेनिकली अपन काम करते हैं, अपने को मान लो हार्वेस्टिंग करनी है, थ्रेसिंग करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है, इसके अलावा अपन जो वीडिंग करते हैं, बीज सीड की वीडिंग करते हैं खेत के अंदर, जब वीड्स ग्रो कर जाते हैं तो उस टाइम अपन वीडिंग करते हैं, तो उन सब के लिए ये मेथड है वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि अपन इसमें आसानी से वीडिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना तो अपन ने प्रॉपर स्पेस दिया है और ना ही अपन ने कोई लाइन इसमें लाइन सोविंग की है, तो ये अच्छा मेथड नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बारे में। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है वो क्या होता है। सिंपली आपको सीड लेना है और सीड को पूरे फील्ड के अंदर आपको छिड़क देना है, उसी को अपन कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। सबसे पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड भी आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, यानी इसकी हानियां क्या क्या है, इससे अपने को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ऑल द सीड ब्रॉडकास्टेड डू नॉट हैव कॉन्टेक्ट विद द सोइल। यानी जो भी अपन ने सीड फील्ड के अंदर छिटका है उसका सोइल से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, पूरे सीड का कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो जो अपना जर्मिनेशन है वो 100% नहीं होता है, यानी अपनी जो क्रॉप पॉपुलेशन होगी, प्लांट पॉपुलेशन है वो बहुत कम होगी, जर्मिनेशन इसमें बहुत कम होता है, इसलिए अपने को ज़्यादा अमाउंट के अंदर सीड है वो फील्ड में छिटकना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। सेकेंड है इनहेंस सीड रेट इज रिक्वायर्ड, यानी इसके अंदर बीज दर अपने को ज़्यादा रखनी है, जो अपने बाकी मेथड हैं उनसे बीज दर इसमें ज़्यादा रहेगी। इस मेथड के अंदर 10 से 20% जो सीड रेट है अपन वो ज़्यादा रखते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड में 10 से 20% सीड रेट है वो ज़्यादा रखी जाती है। नेक्स्ट है सीड्स कैन नॉट बी प्लेस्ड इन डिजायरेबल डेप्थ। जितनी गहराई सीड को चाहिए होती है अब ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, उस गहराई पर अपन सीड को ड्रॉप नहीं कर पाते हैं, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। लॉगिंग या फॉलिंग डाउन इज कॉमन इन ब्रॉडकास्टिंग। लॉगिंग का मतलब होता है क्रॉप का गिरना, फॉलिंग डाउन यानी वापस गिरना, क्योंकि अपन ने ऑप्टिमम डेप्थ पे जो सीड है उसको अपन ने ड्रॉप नहीं किया है, जिससे जो सीड है उसकी जड़ें हैं वो ऊपर ही रह जाती है। जैसे थोड़ी हवा आई या अपन ने फील्ड के अंदर अपने जैसे स्प्रिंकलर लगा दिया, तो उससे भी अपनी जो क्रॉप है वो गिर सकती है, तो इसमें क्रॉप लॉगिंग का जो है चांस ज़्यादा रहता है। ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। तो ये अपने ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, सिंपल मेथड है, लेकिन हार्मफुल मेथड भी अपन इसको कह सकते हैं, क्योंकि अपने को इससे प्रोडक्शन भी कम मिलेगा, इसके अलावा अपनी जो क्रॉप है वो भी अनइवन रहेगी, इकोनॉमिक
अपन उसमें लॉस में जाते हैं। दूसरा मेथड है अपने डिबलिंग मेथड, इसको आप डिबलर विधि भी कह सकते हो, डिबलिंग या डिबलर, डिबलर विधि। चलिए बात करते हैं डिबलिंग मेथड के बारे में। अपन ने कहा था ये बाकी के जो भी मेथड्स हैं वो लाइन सोविंग के मेथड्स हैं, कतार से कतार अपन इसमें बो सकते हैं। दिस इज एक्चुअली लाइन सोविंग, तो ये मेथड क्या है, लाइन सोविंग का मेथड है। अपन इसको कतार से या पंक्तिबद्ध सोविंग भी कह सकते हैं। इंसर्टिंग ए सीड थ्रू ए होल एट ए डिजायरेबल डेप्थ एंड कवरिंग द होल। एक होल अपने को बनाना है, एक छेद अपने को बनाना है और उसमें सीड को प्लेस करना है। जितनी गहराई पे अपने को सीड को प्लेस करना है उतनी गहराई पे अपन होल बना लेंगे डिबलर से। ये आप यहाँ पे डिबलर देख सकते हो, लोहे का या लकड़ी का एक डिबलर होता है जिसपे अपन छेद बनाते हैं। इवन उस पे छेद बनाकर अपन जो सीड होता है उसको जितनी गहराई पे अपने को ड्रॉप करना होता है उतनी गहराई पे अपन ड्रॉप कर देते हैं और उसको वापस कवर कर देते हैं। डिबलिंग इज ए प्रैक्टिस ऑन प्लेन सरफेस, यानी अपन वही काम में ले सकते हैं ये मेथड जहाँ सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन हो, अनइवन ना हो। नेक्स्ट है दिस इज डन फॉर वाइडर स्पेस क्रॉप्स एंड मीडियम टू लार्ज साइज सीड्स, यानी जिन क्रॉप के सीड है वो मीडियम होते हैं या मध्यम आकार के या बड़े आकार के होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मटर के सीड बड़े आकार के होते हैं, तो इन्हीं क्रॉप्स के अंदर अपन ये मेथड काम में ले पाते हैं। जैसे स्मॉल साइज के सीड होते हैं उनमें अपन ये मेथड काम में नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा जिन फसलों को अपन स्पेस देते हैं, पर्टिकुलर ज़्यादा दूरी पे अपन लगाते हैं, उन फसलों के लिए ये मेथड काम में लिया जाता है। जैसे सोरगम है, मेज है, सनफ्लावर है, कॉटन है, इन सब के लिए ये मेथड काम में लिया जाता है। अर्थिंग अप इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर एंकरिंग इनकरेज ऑफ द रूट सिस्टम। अर्थिंग अप का मतलब होता है वापस मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी चढ़ाना अपन इसको कह सकते हैं। अर्थिंग अप मतलब मिट्टी अपने को वापस चढ़ानी है। जैसे अपन ने डिबलर से स्थान बना लिया, अपन ने होल बना लिया, वहाँ पे अपन ने सीड प्लेस किया, वापस उस पर अपने को मिट्टी करनी है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो लाइन में अपन ने सीड डाल दिया, वापस इसको कवर करना है। अर्थिंग अप उसी को कहते हैं वापस मिट्टी चढ़ाना। तो इसमें अपने को अगर ऑप्टिमम ग्रोथ करनी है, रूट सिस्टम है वो अच्छे से ग्रोथ हो उसकी, तो उसके लिए अर्थिंग अप है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडवांटेज ऑफ लाइन सोविंग की, यानी जो लाइन सोविंग है, पंक्तिबद्ध सोविंग है, उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या इससे फायदे होते हैं। तो इससे यूनिफॉर्म पॉपुलेशन अपने को प्राप्त होती है। जैसे आप देख सकते हो अपन ने यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे जो अपने सीड है उनको ड्रॉप किया है, तो अपने को जितनी पॉपुलेशन चाहिए होती है उतनी पॉपुलेशन अपने को मिल जाती है। सेकंड है बेटर जर्मिनेशन, यानी इसमें सीड का जर्मिनेशन है वो अच्छा होता है, क्योंकि अपन ने जिस डेप्थ पे अपने को सीड की बुआई करनी थी, जिस दूरी पे अपने को सीड की बुआई करनी थी उस पे अपन ने की है, प्रॉपर डेप्थ पे अपन ने सीड की बुआई की है, तो जर्मिनेशन परसेंट है वो ज़्यादा रहता है। तो सीड रेट अपने आप कम हो गई। अगर जर्मिनेशन परसेंट कम हो तो सीड अपने को बढ़ाना पड़ता है, जैसा अपन ने किया था ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। रिड्यूस सीड रेट, यानी बीज दर है वो कम लगती है, इसके अंदर कम बीज की अपने को आवश्यकता होती है। तो ये बात हो गई अपने डिबलिंग की या डिबलर विधि की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिबलिंग या लाइन सोविंग अपन ने कहा था, और ब्रॉडकास्टिंग, इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है दोनों के अंदर। तो जो डिबलिंग है वो कॉस्टियर पड़ता है, अपने लागत इसमें ज़्यादा आती है, पैसे इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं क्योंकि लेबर की रिक्वायरमेंट भी इसमें ज़्यादा होती है। जबकि ब्रॉडकास्टिंग है वो सस्ता पड़ता है, चीपर पड़ता है, अपने को केवल फील्ड के अंदर सीड है उसको ब्रॉडकास्ट करना है, छिटकना है। दूसरा है टेक कंसिडरेबल टाइम, यानी इसके अंदर जो समय है वो भी अधिक लगता है, क्योंकि डिबलर से अपन पहले होल बनाएंगे, उसके बाद में जो सीड अपन प्लेस करेंगे और उसको अर्थिंग अप करेंगे और वापस मिट्टी डालेंगे, तो इसमें टाइम है वो ज़्यादा लगता है। जबकि ये है क्विकेस्ट एंड टाइम सेविंग मेथड है, जल्दी से अपन कर सकते हैं और समय की इसमें बचत होती है। मैकेनाइजेशन इज पॉसिबल, यानी इसमें अपन मैकेनाइजेशन मशीनों से काम कर सकते हैं, जैसे वीडिंग कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग अपन कर सकते हैं। ये अपन ने पहले भी बात की, ब्रॉडकास्टिंग में अपन ये काम नहीं कर सकते क्योंकि अपन ने अनइवन डिस्टेंस पे जो सीड है उसको ड्रॉप किया था। फिक्स्ड सीड रेट रिक्वायर्ड, यानी इसके अंदर जो सीड रेट है वो फिक्स्ड होती है, ज़्यादा सीड रेट इसमें नहीं लगती,
या इसके कंपैरिजन में सीड रेट है वो बहुत कम रहती है। जबकि ब्रॉडकास्टिंग जो मेथड है इसमें हायर सीड रेट रिक्वायर्ड होती है, यानी इसमें बीज दर है वो ज़्यादा चाहिए होती है। इस मेथड के कंपेयर में इसमें 10 से 20% ज़्यादा सीड रेट की आवश्यकता होती है। यूनिफॉर्म यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो अपनी लैंड है या वाटर है उसका अपन प्रॉपर यूज कर सकते हैं। जो भी अपने पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका प्रॉपर अपन यूज कर सकते हैं लाइन सोविंग के अंदर या डीबलिंग के अंदर। जबकि ब्रॉडकास्टिंग में अपन प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं, अपना प्रोडक्शन है वो कम रह जाता है। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीड ड्रिलिंग के बारे में, जो आजकल ज़्यादा काम में लिया जाता है। सीड ड्रिलिंग सबने आपने देखा है, यानी ड्रिल से जो सीड ड्रिल आती है उससे अपने को सोविंग करनी है। इन दिस मेथड डेप्थ ऑफ सोविंग कैन बी मेंटेन्ड, यानी इस मेथड से अगर अपन सोविंग करते हैं तो जो बीज की गहराई अपने को रखनी है वो अपन रख सकते हैं। जिस गहराई पे अपने को सीड को प्लेस करना है उस गहराई पे अपन इस मेथड से सीड को प्लेस कर सकते हैं। एंड फर्टिलाइजर कैन आल्सो बी अप्लाइड सिम्पली, यानी इस मेथड से अपन जो सीड है उसके साथ साथ बीज जो अपना फर्टिलाइजर है उसको भी अपन ड्रॉप कर सकते हैं फील्ड के अंदर, दोनों को साथ में अपन ड्रॉप कर सकते हैं। इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी एंड कॉस्ट, इसमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है और लागत भी ज़्यादा आती है, क्योंकि मशीनरी अगर अपने को खरीदनी है तो उनकी कॉस्ट है वो ज़्यादा रहती है। बट मेंटेन यूनिफॉर्म पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, लेकिन इस मेथड से जो पॉपुलेशन है वो यूनिफॉर्म होती है, पूरे एरिया के अंदर इक्वल होती है, समान होती है। सीड्स आर प्लेस्ड एट यूनिफॉर्म डेप्थ, ये तो पहले भी बात हो गई कि इस मेथड से अपन यूनिफॉर्म डेप्थ पे सीड को डाल सकते हैं। कवर्ड एंड कॉम्पैक्टेड, और जो सीड है वो कवर्ड रहता है जिससे जर्मिनेशन परसेंट उसका बढ़ जाता है, सीड रेट अपने को कम चाहिए होती है। तो ये हो गया आपने सीड ड्रिलिंग, जिससे आप देख सकते हो आजकल यही पॉपुलर है, यही ज़्यादा काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लाउ, यानी सीड जो है उसको देसी हल के पीछे है वो ड्रॉप करना है। देसी हल के पीछे बुआई, अपन इसको हिंदी में कह सकते हैं देसी हल के पीछे बुआई। यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपना देसी हल है उसके जस्ट पीछे पीछे लेडी चल रही है, तो वो सीड को ड्रॉप करती जाएगी, सीड यहाँ पे ड्रॉप करती जाएगी। सीड्स आर ड्रॉप्ड इन फरो ओपन बाय ए प्लाउ, यानी जो प्लाउ से जो भी फरो ओपन होता है वहाँ पे अपन सीड को ड्रॉप करते हैं। एंड द सेम इज क्लोज्ड, और वो अपने आप है वो आपस कवर होता जाता है। और कवर्ड व्हेन द नेक्स्ट फरो इज ओपन, जैसे ही अपन अपना जो प्लाउ है उसको आगे चलाएंगे, जो पीछे का जो अपने फर्रो बना था वो वापस अपने आप कवर हो जाता है। द सीड आर सोन एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस, इस मेथड से अपन यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे सीड है वो सोन कर सकते हैं, उसकी सोविंग कर सकते हैं। मैनुअल मेथड इज ए लेबरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन इस मेथड से अपने को लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और टाइम भी अधिक लगता है। ये मेथड अपन उन फसलों के लिए काम में लेते हैं जिनके सीड है वो मोटे होते हैं, जैसे रेड ग्राम काउपी या ग्राउंड नट के अंदर आपने देखा होगा जो ग्राउंड नट है उसकी ज़्यादातर पहले सोविंग है वो इसी मेथड से किया करते थे। तो ये भी मेथड है वो काम में लिया जाता है सोविंग के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटिंग, इसको हिंदी में कह सकते हैं अपन पौधरोपण, ट्रांसप्लांटिंग या पौधरोपण। तो इसमें क्या करना है, पहले अपने को नर्सरी लगानी है, एक स्थान पे अपन जो प्लांट्स है उसको ग्रो कर लेंगे और उनको वापस अपन जहाँ पे भी अपने को प्लेस करना है, ट्रांसप्लांट करना है, वहाँ पे ले जाके वापस उसको अपन लगा देंगे। तो इस मेथड में दो सिस्टम्स अपन काम में लेते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स है, पहले अपन नर्सरी लगाते हैं बाद में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो यानी पहले अपन ने एक जगह पे उसकी पौध तैयार कर ली और उस पौध को बाद में बड़ी होने के बाद में अपन ने ले जाके फील्ड के अंदर लगा दिया। मैनेजमेंट इज इजी एंड इकोनॉमिकल, यानी मैनेजमेंट है इसमें आसान हो जाता है और अपने लिए ये ज़्यादा नुकसानदायक भी नहीं होता है, इकोनॉमिक पड़ जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एडवांटेज की। कैन इंश्योर ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, यानी इस मेथड से अपन ऑप्टिमम प्लांट है, जितने प्लांट अपने को फील्ड के अंदर लगाने हैं उतने ही प्लांट अपन इस मेथड से फील्ड के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं, फील्ड में लगा सकते हैं।
क्योंकि अपन मैन्युअली काम कर रहे हैं, सारा हाथ से लगा रहे हैं या मशीनरी से भी लगाते हैं, तो अपन ऑप्टिमम प्लांट से वो लगा सकते हैं। मैनेजमेंट इन द फील्ड रिड्यूस, अब फील्ड में अपने को ज़्यादा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने जो अपनी अर्ली स्टेज होती है, जो पौधे की अर्ली स्टेज होती है, वो नर्सरी के अंदर अपन ने उसको लगाया है, तो ज़्यादा फील्ड प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्रॉप इंटेंसिफिकेशन इज पॉसिबल अंडर ट्रांसप्लांटिंग, इसके अलावा इसमें फसल सघनता से अपन लगा सकते हैं। जैसे अपन ने ये एक क्रॉप लगाई है, इसके पास में अपन दूसरी क्रॉप भी लगा सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग भी अपन इसमें कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, यानी जो अपन ने ट्रांसप्लांटिंग की है उसके नुकसान क्या क्या हैं, इससे अपने को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नर्सरी रेजिंग इट एक्सपेंसिव, अगर अपन नर्सरी लगाते हैं पहले तो वो कॉस्टली पड़ती है, एक्सपेंसिव पड़ती है, उसमें पैसा अधिक लगता है। ट्रांसप्लांटिंग इज ए अनोदर लेबरियस एंड एक्सपेंसिव मेथड, अगर अपने को पहले अपन ने नर्सरी लगाई, बाद में अपने को उसको ट्रांसप्लांट करना है, तो ये भी एक्सपेंसिव मेथड हो गया, क्योंकि इसमें लेबर है वो ज़्यादा चाहिए होती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग द सीडिंग शो नो ग्रोथ, अपन ने अब खेत के अंदर ट्रांसप्लांटिंग तो कर दी, लेकिन जो अपन ने नर्सरी से पौधे लेकर लगाए थे उनमें ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है। दिस इज मोस्टली ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट बिटवीन रूट एंड द सोइल, जड़ होती है और मर्दा होती है, उनका जो इन्वायरमेंट था वो चेंज हो गया, तो उनमें ग्रोथ नहीं होती है, ये इसका नुकसान है। एट हायर टेम्परेचर डिहाइड्रेशन इज पॉसिबल एंड लीव्स ड्राइड आउट, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे पत्तियां सूख जाती है, पौधा मुरझा जाता है। एरिया रिक्वायर्ड फॉर नर्सरी नॉर्मली इज 1/10 ऑफ द टोटल एरिया, यानी जितने फील्ड के अंदर अपने को क्रॉप लगानी है उसकी नर्सरी की अगर अपन बात करें नर्सरी के एरिया की, तो अपने को 1/10 उसका एरिया है वो नर्सरी के लिए चाहिए होता है, तो वो एरिया अपना वेस्ट चला जाता है बाद के। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। तो ये अपन ने देखा आज की सोविंग क्या होती है, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, इन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो और मैक्सिमम नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।